हम चैप्टर 2 पढ़ रहे थे माइग्रेशन ऑफ फैमिलीज। इसमें हमने फैमिलीज के अलग होने के, फैमिलीज के टूटने के दो रीजन पढ़े थे, एक तो इकोनॉमिक और दूसरा था एजुकेशन वाला। अब हम इसका थर्ड रीजन पढ़ेंगे। देखो, बेटर फैसिलिटीज, थर्ड कौन सा है? अच्छी सुविधाएं। हरिया एंड हिज फैमिली लिव्ड इन ए विलेज नियर कोटा। हरिया और उसकी फैमिली रहते थे एक गांव में, कहाँ? कोटा के पास में, कोटा के पास में वो रहते थे। ही हैड 2 सन्स, उनके 2 बेटे थे। ही हैड एन एग्रीकल्चरल लैंड, और उनके पास खेती की ज़मीन भी थी। एग्रीकल्चरल मतलब खेती की ज़मीन थी उनके पास। बट द विलेज डिड नॉट हैव प्रॉपर रोड्स, लेकिन गांव में अच्छी सड़कें नहीं थी। बिग हॉस्पिटल, बड़ा हॉस्पिटल भी नहीं था। एंड कॉलेजेस, और कॉलेज भी नहीं थे। मतलब वो जो गांव है एकदम ख़राब था, उसमें न तो सड़कें थी न और कुछ था, सुविधाएं कम थी उसमें। हरियाज एल्डर ब्रदर, हरिया का बड़ा भाई, वर्कड, काम करता था इन द सिटी, शहर में। उसका भाई सिटी में काम करता था। लुकिंग एट द कंडीशन ऑफ विलेज, गांव की कंडीशन देखकर, गांव के हालात देखकर, एंड द पुअर फैसिलिटीज़ अवेलेबल देयर, और वहाँ की सुविधाएं, खराब सुविधाएं देखकर, ही टूक हरियाज सन, वो लेकर गया हरिया के बेटों को, टू कोटा सिटी, कोटा शहर में। उसने क्या किया? हरिया के जो 2 बेटे थे उनको वो कोटा लेकर चला गया। ही अश्योर्ड हरिया, उसने हरिया को विश्वास दिलाया, एश्योर्ड विश्वास दिलाया, दैट ही वुड टेक गुड केयर, कि वो अच्छे से ध्यान रखेगा, ऑफ बोथ हिज सन, उसके दोनों बेटों का। उसने विश्वास दिलाया कि वो दोनों बेटों का अच्छे से ध्यान रखेगा। बाई प्रोवाइडिंग देम द बेस्ट एजुकेशन फैसिलिटीज़, और उनको अच्छी पढ़ाई की सुविधाएं भी दिलाएगा, पढ़ने की जो सुविधाएं होती है वो भी देगा इन कोटा में। बोथ द सन स्टडीड वेरी हार्ड, दोनों बच्चों ने अच्छी पढ़ाई की, अच्छी मेहनत की। दे कम्प्लीटेड देयर हायर एजुकेशन, उन्होंने अपनी 12th क्लास कंप्लीट कर ली। एंड अल्टीमेटली, और लास्ट में, गोट गुड जॉब देयर, वहाँ अच्छी जॉब भी प्राप्त की। गोट लेना, वहाँ उनको अच्छी जॉब भी मिली। दे वर पेड हैंडसम सैलरी, और उनकी जो सैलरी थी वो भी अच्छी खासी थी। दे बोट ए बिग न्यू हाउस, उन्होंने एक बड़ा नया घर खरीदा। खरीदा एक बड़ा नया घर। विथ एक्सीलेंट फैसिलिटीज़, शानदार सुविधाओं से। उनके जो नया घर था उसमें फैसिलिटीज़ कैसी थी? बहुत ज़्यादा अच्छी थी। दे कॉल्ड देयर पेरेंट्स टू सेटल इन कोटा फॉर एवर, उन्होंने अपने पेरेंट्स को बुलाया टू सेटल होने के लिए, रुकने के लिए, इन कोटा में, फॉर एवर, हमेशा के लिए। उन दोनों ने क्या किया? अपने पेरेंट्स को भी वहाँ बुला लिया कि हमेशा के लिए कोटा में रहेंगे। सिटी लाइफ हैज़ एक्सीलेंट फैसिलिटीज़ फॉर ट्रांसपोर्ट, सिटी की जो लाइफ है, शहर का जो जीवन है, उसमें अच्छी सुविधाएं होती है ट्रांसपोर्ट, आने जाने की। कम्युनिकेशन, बातचीत करने की भी सुविधाएं होती है। ट्रेड, और जो मार्केट होता है वो भी अच्छा होता है। एंड हेल्थ, और जो स्वास्थ्य से रिलेटेड सुविधाएं हैं, हॉस्पिटल वगैरह, वो भी अच्छी होती है। सिटीज़ में सारी सुविधाएं मिल जाती है। बट द पेरेंट्स मिस्ड देयर पेरेंटल विलेज, लेकिन उनके जो माता पिता थे, हरिया और उसकी वाइफ, वो मिस कर रहे थे, याद कर रहे थे देयर पेरेंटल विलेज, उनका जो खुद का जो गांव था उसको याद कर रहे थे। दे विजिट देयर विलेज, वे अपने गांव में मिलने जाते। ऑन स्पेशल ओकेजन, किसी विशेष अवसर पर। लाइक मैरिज, जैसे शादी पर। एंड फेस्टिवल, और किसी त्यौहार पर, वो त्यौहार के आसपास ही वहाँ मिलने जाते। आगे नेक्स्ट टॉपिक दिया आपको रिहेबिलिटेशन। रिहेबिलिटेशन का मतलब होता है एक जगह से जाकर दूसरी जगह बसना, दूसरी जगह रहने लग जाते हैं, उसको बोलेंगे रिहेबिलिटेशन। अब देखो, देयर वाज ए टाउन नेम्ड गलियाकोट इन डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट। देयर वाज ए टाउन, यहाँ एक कस्बा था, किस नाम का? गलियाकोट नाम का कस्बा था, कहाँ? डूंगरपुर जिले में। ड्यू टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ द कडाना डैम ऑन माही रिवर इन गुजरात। ड्यू टू मतलब किसी कारण से, कंस्ट्रक्शन बन रहा था, ऑफ ए कडाना डैम, कडाना बांध, डैम का मतलब होता है बांध,
नदी के ऊपर बनाते हैं ना पानी को रोकने के लिए। तो क्या हो रहा था, कडाना डैम बन रहा था ऑन माही रिवर, माही नदी पर, इन गुजरात में ये कडाना डैम बन रहा था। दिस एरिया बिकम ए लो लाइंग एरिया, ये एरिया जो था गुजरात में वो थोड़ा लो लाइंग मतलब छोटा पड़ रहा था, बांध बनाने के लिए छोटा पड़ रहा था। कडाना डैम वाज कंस्ट्रक्टेड टू प्रोड्यूस हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, कडाना डैम जो है, कडाना बांध वो बन रहा था किसके लिए, प्रोड्यूस हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, पानी से बिजली बनाने के लिए। इस बांध को क्यों बना रहे थे, पानी से बिजली बनाने के लिए। ये हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बहुत इम्पोर्टेंट है। कंट्रोल फ्लड, बाढ़ को कंट्रोल करने के लिए, फ्लड का मतलब पानी ज़्यादा हो जाता है ना, बाढ़ आ जाती है, तो उसको कंट्रोल भी करता है बांध। स्टोर रिवर वाटर, नदी के पानी को इकट्ठा भी करता है। फॉर इरिगेशन पर्पज, सिंचाई के लिए, इरिगेशन मतलब खेती के लिए भी पानी इकट्ठा होता है। प्रोवाइड वाटर, और पानी उपलब्ध कराता है, प्रोवाइड मतलब सप्लाई करता है पानी की। ड्यूरिंग द समर, गर्मियों में। एंड ड्रॉट्स, और जब सूखा पड़ जाता है ना, अकाल पड़ जाता है, तब भी पानी की सप्लाई किससे होती है, कडाना बांध से। तो 3-4 चीज़ों के लिए हमें ये बांध बनाया था, कडाना बांध, और ये कहाँ है, गलियाकोट डूंगरपुर में। एज द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम, जैसे ही जो डैम का जो कंस्ट्रक्शन है, बनना वो शुरू हुआ, शुरू हुआ, वाटर स्टार्टेड, पानी शुरू हो गया, एक्यूमुलेटिंग, इकट्ठा होना, इन द टाउन, उस कस्बे में। बांध बनाएंगे तो वहाँ पानी तो इकट्ठा होना चाहिए, तो वहाँ क्या हो गया, पानी इकट्ठा होना शुरू हो गया। देयरफॉर, इसलिए, द गवर्नमेंट आस्क, गवर्नमेंट ने कहा, सरकार ने कहा, द पीपुल, लोगों को, टू लीव, छोड़ने के लिए, द टाउन, उस कस्बे को। सरकार ने कहा लोगों को कि इस कस्बे को छोड़ दो, इमीडिएटली मतलब तुरंत यहाँ से चले जाओ। बिकॉज, क्योंकि, द टाउन कुड बी सबमर्ज्ड, ये जो टाउन है, ये जो जगह है, वो कभी भी मिक्स हो सकती है अंडर द वाटर, पानी के अंदर, एनी टाइम, किसी भी समय इस टाउन में क्या आ सकता है, पानी आ सकता है। द गवर्नमेंट कंस्ट्रक्टेड हाउस, गवर्नमेंट ने घर बनाए, कंस्ट्रक्टेड मतलब निर्माण करना, बनाना, तो गवर्नमेंट ने घर बना के दिए। फॉर द पीपुल, लोगों को, एट ए डिस्टेंस, कुछ दूरी पर, प्लेस, दूरी वाली जगह पर, गवर्नमेंट ने जो लोग यहाँ से हटाए ना, उनको कुछ घर भी बना के दिए दूर इलाके में। एंड ऑल्सो ओपन न्यू स्कूल, नई स्कूल भी खोली। एंड हॉस्पिटल्स देयर, और वहाँ हॉस्पिटल भी खोले ये नए एरिया में। टुडे दिस पैलेस इज नोन, आज इस पैलेस को जाना जाता है एज ए रिहेबिलिटेशन कॉलोनी, ये जो प्लेस है इसको नई कॉलोनी के नाम से जाना जाता है, रिहेबिलिटेशन कॉलोनी। समटाइम्स, कुछ समय बाद, द गवर्नमेंट डिस्ट्रॉय, कभी कभी जो है गवर्नमेंट डिस्ट्रॉय कर देती है, तोड़ देती है, हाउसेस, घरों को, एंड बिल्डिंग्स, और बिल्डिंग्स को। बिल्ट ऑन अनऑथोराइज्ड लैंड, अगर कोई ज़मीन पर हमने अनऑथोराइज्ड मतलब ऐसी ज़मीन जिस पे कोई सरकार का हक होता है ना, उस पर हमने कोई घर या बिल्डिंग बनाई है, तो कभी कभी गवर्नमेंट उसको तोड़ देती है। गवर्नमेंट की जो एरिया पे बनाएंगे तो वो तोड़ देगी उसको। दिस इज कॉल्ड डिमोलिशन, इसको डिमोलिशन बोलेंगे। यहाँ तो गवर्नमेंट ने शिफ्ट किया है, बांध बनाने के लिए तो लोगों को गवर्नमेंट ने शिफ्ट किया है, तो गवर्नमेंट ने ही उनको घर बना के दिया। लेकिन कभी कभी हम गवर्नमेंट के एरिया पे अगर कोई बिल्डिंग खड़ी कर देते हैं तो गवर्नमेंट उसको तोड़ देती है। तो ये देखो डिमोलिशन में ये क्रेन से इसको तोड़ रहे हैं घर को। द पीपल लिविंग इन सच प्लेसेस, ऐसी जो जगह लोग रहते हैं, हैव टू मूव, उनको जाना पड़ता है, टू ए न्यू प्लेस, नई जगह पर। ये जो डिमोलिशन वाली प्रोसेस है उसमें भी लोगों को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़ता है। हमने इसके नेक्स्ट रीजन पढ़ा और इसका जो नेक्स्ट पार्ट बच गया है चैप्टर का वो हम आगे वाले वीडियो में पढ़ेंगे।